हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सीयूटी यूजी 2025 के लिए जनरल टेस्ट में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। इस वीडियो में बेसिक जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और आज से लगातार डेली 2 वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से अपलोड होगी। दोनों वीडियोज़ को अगर आप देखते गए पूरे अंत तक तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन तरीके से जाएगा, ठीक है, और आप पूरे अंक जो है स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। वैसे जनरल टेस्ट में आपको पता ही है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बाकी तमाम तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हिस्ट्री के भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं, स्टैटिक जी के हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। तो इसमें हम कुछ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो हमें पता होने ही चाहिए, ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो पहला ऑप्शन है राकेश शर्मा, दूसरा है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और अन्य। तो आप सभी को याद रखना है राकेश शर्मा जो थे ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के पास दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो पहला ऑप्शन है तारा चेरियन, दूसरा है बिमला देवी, तीसरा है रीना कौशल धर्मसुक्त, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अमृता पटेल। तो आप सभी को याद रखना है रीना कौशल धर्मसुक्त, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं जो भारत की हैं रीना कौशल धर्मसुक्त, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा जो है ये कौन सी मूवी है जो मौनी सिनेमा में चली हुई थी। तो आप सभी को याद रखना है, देखिए भारत में निर्मित, ठीक है, प्रथम भारतीय फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जो कि पहला ऑप्शन है हमारा, ठीक है। एक बात और आप लोगों को बता दें तो जो ये फिल्म है ना ये किस ईस्वी में रिलीज हुई थी? 1913 ईस्वी में, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। कब निर्मित हुई थी? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी बताया है 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में 1913 है, क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ऐसे भी पता होने ही चाहिए। तो इंडिया की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। तो आप सभी को याद रखना है इंडिया की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है। किस शब्द से? सिंध शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 7वां क्वेश्चन है भारत खंड भारत का क्या है। तो आप सभी को याद रखना है भारत खंड भारत का क्या है। पहला ऑप्शन है दूसरा नाम है, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र है, सभ्यता है, अन्य है। तो आप सभी को याद रखना है भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। जो कृषि है ना ये भारत के अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिकल सिस्टम की क्या है। तो आप सभी को याद रखना है ऋण है, ठीक है। क्या है? ऋण है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। पहला राज्य है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम और गोवा। तो आप सभी को याद रखना है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का नाम है सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 10 नंबर क्वेश्चन है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म अभी हमने बात किया है कि प्रथम जो निर्मित फिल्म थी तो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, लेकिन वो सादा था, ठीक है, सादी मूवी थी, सादी फिल्म थी। लेकिन रंगीन फिल्म की बात करेगा तो आप सभी को याद रखना है किशन कन्हैया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है।
लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो पहला ऑप्शन है सत्यजीत राय, दूसरा है भानु अथैया, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है किरण बेदी। तो आप सभी को याद रखना है इसमें ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत राय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? सत्यजीत राय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय किसको कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में विराजमान है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, ठीक है। तो भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा अमृता कौर, ठीक है, यानी राजकुमारी अमृता कौर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सभी को इसे याद रखना है, सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर डी में विराजमान है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आप सभी को याद रखना है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारे पास जीवी मावलंकर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो भारत की कौन है जो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन बने थे? आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस साल आने के 100% चांसेस रखता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इससे संबंधित जिस प्रकार के भी क्वेश्चन होंगे आप जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद या फिर विश्वनाथन आनंद आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, ठीक है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन है? तो द न्यूज़ टुडे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द न्यूज़ टुडे जो अखबार है ना, ये अखबार कागज रहित था, ठीक है। अब ये कब शुरू हुआ था? तो इसका जो शुरुआत है 3 जनवरी 2001 से हुआ था, ठीक है। 3 जनवरी 2001 से हुआ था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है मिताली राज। बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? देखिए द न्यूज़ टुडे की बात कर रहा है, कह रहा है कि कब ये शुरू हुआ था, तो अभी मैंने आपको बताया है 3 जनवरी 2001 को, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला कौन है? ठीक है, भारत की प्रथम महिला का नाम बताइए जो रिजर्व बैंक में उप गवर्नर बनी थी। तो पहला ऑप्शन है प्रतिभा राय, दूसरा है केजे उदेसी, तीसरा ऑप्शन है मधुर जाफरी और चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो केजे उदेसी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है भारत की ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें रिजर्व बैंक का उप गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, महिला प्रथम जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन थी महिला में? तो पहला ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी, दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार और हमारे पास है बिमला देवी। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार बिल्कुल सही है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने नाम सुना होगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है, होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ठीक है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किनको मिला था भारत में? तो सीवी रमन जी को मिला था। किसको मिला था? सीवी रमन को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 25 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। आप लोगों को बता दूं 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जिनमें और भी इजी क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। तो ये रहे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के कुछ हद तक चांसेस रखते हैं, और बाकी आगे जो वीडियोस मिलने वाली हैं उसमें ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन और पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन बना करके मैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब हो जाएंगे। सभी लोग जितनी भी वीडियोस आप लोगों के पास पहुंच रही हैं एक एक वीडियोस को देखते जाएंगे, आगे की चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।